हेलो स्टूडेंट, वाईडीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 के इतिहास का तीसरा चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का बनना के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। यह पार्ट 1 है, ठीक है। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कानून पास किया गया था जिसे बोलते थे कॉर्न लॉ। यह क्या था देखते हैं हम लोग। इसका उत्तर है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 19वीं शताब्दी में जो कानून अपने भूस्वामियों के हितों की रक्षा के लिए पास किए उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता है। इन कानूनों के द्वारा विदेशों से खाद्य पदार्थों के आयात पर पाबंदी लगा दी गई। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा 19वीं शताब्दी में एक कानून लागू किया गया जिसे हम लोग कॉर्न लॉ कहते हैं। इसके तहत क्या था कि विदेशों से यानी बाहर से आने वाले खाद्य पदार्थों पर आयात पर पाबंदी लगा दी गई। माने बाहर से खाद्य पदार्थ ब्रिटेन में नहीं आएगा, खास करके मक्का पर, ठीक है, पाबंदी लगा दी गई थी। तो इस पाबंदी के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों के मूल्य बढ़ने लगे तो लोगों में हाहाकार मच गई। तो इससे क्या हुआ कि बाहर से जब खाद्य पदार्थ नहीं आया तो यहाँ पर खाद्य पदार्थ की कमी होने लगी और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने लगी, जिससे क्या हुआ कि जनता में हाहाकार मच गया और विवश होकर सरकार को यह कानून हटाने पड़े। और अंत में विवश होकर क्या हुआ, सरकार को यह कानून को हटाना पड़ा। इन कानूनों के हटाने के बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े जो निम्न है। तो इन कानूनों को हटाने से क्या क्या प्रभाव पड़ा हम लोग देखते हैं इसके। जैसे पहला था, खाद्य सामग्री सस्ती हो गई जिससे साधारण और गरीब जनता को बहुत लाभ हुआ। तो यह कानून हटाने से क्या हुआ कि खाद्य सामग्री सस्ती हो गई, क्योंकि बाहर से भी खाद्य पदार्थ अब आने लगा, इसलिए खाद्य सामग्री सस्ती हो गई। दूसरा है, जब बाहर से खाद्य पदार्थ सस्ते दामों में इंग्लैंड आने लगे तो वहाँ के भूस्वामी बर्बाद हो गए। तो जब बाहर से खाद्य सामान आने लगा तो खाद्य सामानों की कीमतें सस्ती हो गई, तो यहाँ के जो भूस्वामी अपनी मनमर्जी के दामों पर बेचे थे वे क्या हो गए, बर्बाद हो गए। तीसरा है, बहुत ही भूमि ऊसर हो गए और खेती करने वाले बहुत से किसान बेरोजगार हो गए। इससे बहुत से ग्रामीण लोग नौकरी की तलाश में शहरों की ओर भागने लगे, जिससे शहरों की हालत भी खराब हो गई। तो क्या हुआ, यह कानून जब हट गया तो बाहर से खाद्य पदार्थ आया तो यहाँ पर खेती कम होने लगी, तो बहुत सारे जमीन ऊसर हो गए, मतलब छोड़ दिए गए बिना खेती के। तो जिससे किसान क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो इसके चलते क्या हुआ, ग्रामीण लोग नौकरी की तलाश में शहर की ओर भागने लगे और शहरों की हालत भी खराब हो गई। मतलब वहाँ पर जनसंख्या शहरों में बढ़ने लगी तो वहाँ की भी हालत खराब हो गई, ठीक है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का आना के प्रभाव की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यह प्रश्न 2017 में आ चुका है। रिंडरपेस्ट या पशु प्लेग 1880 के दशक में अफ्रीका में आई और संपूर्ण अफ्रीका को अपने चपेट में ले लिया। ये जो रिंडरपेस्ट है यह एक पशु प्लेग, ये पशुओं में फैलने वाला एक बीमारी है जो 1880 के दशक में अफ्रीका में आया था और पूरे अफ्रीका को अपने चपेट में ले लिया था। यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए जानवरों के जरिए पहुंचा था। तो यह जो बीमारी था यह ब्रिटिश आधिपत्य, जैसे मतलब जहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने अपना आधिपत्य जमा लिया था, जैसे भारत है ना, तो वहाँ से ही जो जानवर लाए गए थे उन्हीं के जरिए यह बीमारी वहाँ पहुँचा था। इसके नियम परिणाम हुए और इसके जो परिणाम हुए वो निम्न है। पहला है, इस बीमारी के कारण अफ्रीका के कोई 90% पशु मौत के शिकार हो गए। और इस बीमारी के कारण क्या हुआ कि 90% पशु मौत के शिकार हो गए। इस बीमारी से अफ्रीका के लोगों की आजीविका और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो इस बीमारी के कारण अफ्रीका के लोग की आजीविका, पशु सब मर गए तो वो लोग खेती बाड़ी भी नहीं करने सका ना, तो इसलिए उनका आजीविका और जो अर्थव्यवस्था था देश का वो भी, उस पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। तीसरा पॉइंट है, बिल्कुल बर्बाद और बेसहारा होने के कारण अफ्रीका के लोगों को विदेशी साम्राज्यवादियों के पास मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो क्या हो, जब उनका पशु सब मर गया तो बेसहारा लोग क्या हुआ, अफ्रीका के लोगों को जो बाहरी देश से आए हुए थे उनके वहाँ मजदूरी करना पड़ा, ठीक है। यदि उनके पास अपने पशु होते तो कभी भी यह काम करने को तैयार न होता। अगर उनके पास अपने पशु रहते तो वह उनके यहाँ मजदूरी नहीं करते। चौथा है, अफ्रीका के लोगों के इस विनाश और उनके साधनों के बर्बाद हो जाने के कारण यूरोपीय उपनिवेशवादियों को अफ्रीका को जीतना और अपने अधीन करना काफ़ी आसान हो गया। तो इस बीमारी के कारण बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए थे, उनकी बहुत सारे संसाधन बर्बाद हो चुके थे, जिसके कारण क्या हुआ कि यूरोपीय उपनिवेशवादों को, मतलब जो यूरोप से आए हुए थे विदेशी, उनको अफ्रीका को जीतना और भी आसान हो गया, उसे अपना करना आसान हो गया, ठीक है।
तो आज हम लोग 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर किए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर। धन्यवाद।